नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश राय मनुपाली। आपके लिए बता दें कि इस समय शीत लहर का मौसम चल रहा है और सर्दी को लेकर हम नगर पंचायत अध्यक्ष से जानकारी लेंगे कि सर्दी को लेकर नगर में किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, किस प्रकार से यात्री एवं राहगीरों को रात्रि रुकने की एवं उनकी ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है। ये आपका बुंदेलखंड लाइव टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जगदीश जी। शीतकालीन को लेकर आपके क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं अभी? ऐसा है मित्र, वैसे तो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है कि हमें किस प्रकार से तैयारियां करनी हैं जी, लेकिन संक्षिप्त में यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे प्रमुख रूप से हमारी नगर पंचायत में एक रैन बसेरा है जो जिला परिषद इंटर कॉलेज के पास बना हुआ है। वो 8 व्यक्तियों की कैपेसिटी वाला रैन बसेरा है जिसमें 5 पुरुष 3 महिलाओं के लिए एक पृथक कमरा है। उसको हम लोगों ने बहुत बढ़िया कंडीशन में उसको करवा रखा है। तो और वैसे उस केवल शीतकालीन के लिए नहीं, हम लोगों ने उसको पूरे 12 महीने 24 घंटे के लिए उसको खोला हुआ है। यदि कोई राहगीर कहीं से भटका हुआ आता है किसी भी समय तो उसको वहाँ सराय जो है उसको वहाँ प्रदान की जाती है। और तो क्या वहाँ रैन बसेरा पे कोई हेल्पलाइन नंबर लिखा है या फिर डायरेक्ट कैसे संपर्क हो सकता है? रैन बसेरे पे भी एक हेल्पलाइन नंबर लिखा है। वहाँ के लिए एक कर्मचारी नियुक्त है जो रात्रि काल में वहाँ पूरी तरीके से अपनी सेवाएं देता है। दिन में भी वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति हमारी नगर पंचायत से रहता है। इस प्रकार से वहाँ आने वाले लोगों के लिए हम वहाँ असिस्ट भी करते हैं और उनको हर एक सुविधा का उनकी विशेष रूप से ध्यान भी रखते हैं। हमारे जो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हैं उनका इस पे बहुत विशेष फोकस भी है कि अपने जनपद में वैसे तो कहीं भी किसी व्यक्ति को सर्दी में तड़पना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं हों, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय का विशेष फोकस इस बात पे है कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में जो है रात्रि काल में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भूला भटका है, जिसको कोई सराय नहीं है, तो उसके लिए निकाय या दूसरे सरकारी संस्थान इस प्रकार से उनकी सहायता करें और हम लोग उनकी जो उनका दिशा निर्देश है उसका विशेषता अनुपालन करते हुए बढ़िया कंडीशन में अपना रन। जैसे कोई यात्री या कोई राहगीर बाहर से आता है, बस स्टैंड में भटकता है, उसके लिए कैसे नॉलेज होगा? क्या कोई सूचना बोर्ड लगाया चौराहे पे या फिर कैसे वो रैन बसेरा तक पहुंचेगा? ये आपने बहुत अच्छा जो है आपने जो प्रश्न किया इसको हम सुझाव के रूप में ले गए हैं। और बाकी हमारा जो रैन बसेरा है वो हमारे मुख्य चौराहे बस स्टैंड चौराहे से जो है लगभग 400 मीटर की दूरी पे है। तो मैं प्रयास करके 1-2 दिन में ही अपने पाली बस स्टैंड के मुख्य चौराहे पे ऐसा कोई स्लोगन या ऐसा कोई जो है फ्लैक्स वगैरह एक लगवा दे रहा हूँ कि जिससे यदि कोई व्यक्ति रात्रि में आता है, वैसे तो सभी लोगों को जानकारी है, वो कोई आज का रैन बसेरा तो है नहीं, तो जो भी बस स्टैंड पे पुलिस विभाग का कोई कर्मचारी रहता है या दूसरे आम नागरिक रहते हैं तो वो बता ही देते हैं। लेकिन फिर भी हम आपकी इस बात को, आपके इस प्रश्न को सुझाव की तरह लेकर के और एक कोई वहाँ पे फ्लैक्स वगैरह कल ही लगा। क्या आपके वहाँ पर रैन बसेरा पर या प्रतीक्षालय में कोई ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर महिला अलग डिपार्टमेंट में रखी जाए और पुरुष अलग? महिलाओं के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे 8 व्यक्तियों की कैपेसिटी वाला रैन बसेरा है, जैसा मुझे बताया गया कर्मचारियों के द्वारा। तो उसमें 5 पुरुष और 3 महिलाओं के लिए एक पृथक से कमरा वहाँ बना हुआ है जी। तो वहीं जैसे रात्रि में ठंड बचने के लिए आप इतने अलाव जलवा रहे हैं, तो कभी आपने नगर में भ्रमण करते देखा कि अलाव सिर्फ क्या कागज में जल रहे हैं, हकीकत में जल रहे हैं? क्या आपने कभी नगर भ्रमण किया? बहुत सही आपने बात कही। ऐसा है मित्र, एक तो नगर भ्रमण से भी पता चलता है कि हो रहा है कि नहीं। वैसे दूसरी व्यवस्था हमने विशेष रूप से कर रखी है कि हमारी नगर पंचायत के कैमरे लगे हुए हैं सब जगह, तो उनसे मॉनिटरिंग भी की जाती है और जियो टैगिंग वाली फोटोज हमारे कर्मचारी को, हमारे स्वास्थ्य नायक को या जो भी उसके लिए लगा हुआ कर्मचारी होता है उसको उसकी क्लिक करनी होती है। तो अलाव हमारे यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ जल रहा है। और इस प्रकार ऐसा भी होता है ना मित्र कि यदि जो हमारा निश्चित चिन्हित स्थान है वहां अलाउ नहीं जल रहा है, अब तो लोग हमारे यहाँ जो हेल्प डेस्क है उस पर कॉल करके इस तरीके से बता भी देते हैं, तो वहां पहुंच जाता है कि यहाँ नहीं हुआ। लगभग इस वर्ष कितने अलाउ मतलब जगह चिन्हित की यहाँ पे आपने बढ़ाया जो पिछले साल? नहीं की आवश्यकता इसलिए नहीं है, हमें लगता है कि पूरे जनपद में जी सबसे ज्यादा अलाव वर्तमान नगर पंचायत बोर्ड द्वारा अपने नगर में जो है जलवाए जा रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है, जब से नवीन बोर्ड का सृजन हुआ था पिछले वर्ष की कड़कड़ाटे की सर्दी आपको बहुत अच्छे से याद होगी। हमारे यहाँ पुराने समय में केवल 11 चिन्हित स्थान थे जिन पे अलाव जलता था, और लेकिन विगत जो हमारे कार्यकाल की पहली सर्दी थी वो इतनी भीषण सर्दी थी कि हम लोगों ने फिर उनको 11 से 15 किया, 15 से 20 किया, 20 से 40 किया। अभी वर्तमान में हमारे पास
सूची तो बहुत ज्यादा स्थानों की है जहां हमने पिछली बार जलाया था, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अलाव की संख्याओं में भी वृद्धि होती जा रही है। अभी हम लोग अपने जो है लक्ष्य से भी बहुत आगे अलाव जला रहे हैं। अभी हमारे आज जो अलाव की स्थिति है, आज अभी सायंकाल में, तो हमारे 35 स्थानों पे अलाव अभी आज की तारीख में जल रहा है। यदि आप भ्रमण करके आप देखेंगे तो हम आपको जियो टैग की फोटो देंगे, आप उन स्थानों का जाकर के आप भ्रमण करिए। तो वही एक सवाल है कि पाली की सबसे बड़ी समस्या बनी है कि विद्युत जाते ही पाली की सड़कों पर सन्नाटा छाया जाता है। तो लोग कहते हैं कि इससे पहले सूर्य पैनल की लाइटें लगाई गई थी और अब अंधेरा पसर जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, बात आपकी सही है। एक योजना के अंतर्गत उस योजना का नाम था APJ अब्दुल कलाम सौर पुंज। जी जी। उस योजना के अंतर्गत जो है बहुत पहले अपने यहाँ बैटरीज वाली लाइटें लगवाई गई थी। लेकिन बैटरी क्या है, बैटरी चिरकाल तक चलने वाला यंत्र नहीं है। बैटरी की अपनी एक लाइफ होती है और वो उसमें दूसरी समस्या ये हुई कि एक तो वो सभी निश्चित स्थानों पे लग नहीं पाई थी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं पता, हमारे समय का नहीं है वो। तो वो जो भी कारण रहा हो तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाया था और जो भी बैटरी वाले संयंत्र हमारे यहाँ लगे थे उनकी लाइफ खत्म हो जाने की वजह से वो जल नहीं पा रहे हैं। हमने उसको नवीन योजना में उसको लेकर के और उस योजना को भी पुनः संचालित करने का प्रयास नगर पंचायत कर रही है, और नहीं होता है तो हम लोग किसी दूसरी योजना के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उससे जो है, वैसे मैं आपको बताऊं वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत शानदार जो है व्यवस्था है विद्युत को लेकर के नगरीय क्षेत्र में। आप भी देख रहे होंगे कि विद्युत जो प्रकाश व्यवस्था है वो इस समय में अमूमन ज्यादातर जाती नहीं है जब स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता होती है। एक आध बार कभी कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसा कोई दूसरा कारण बन जाए, इस वजह से घंटे आधे घंटे के लिए यदि डिस्टर्ब भी हो जाए, लेकिन जल रही है प्रॉपर, स्ट्रीट लाइट हमारी प्रॉपर है। और एक कल की घटना को लेकर एक सवाल है कि जो कल पाली में अग्निकांड हुआ है, गाड़ी जलकर राख हुई थी, ऐसा क्या कारण रहा कि नगर पंचायत पाली में इतने दिनों से मांग चलती आ रही कि अभी तक अग्नि यंत्र उपलब्ध नहीं हो पाए और न ही पाली थाने से कोई सिलेंडर उपलब्ध कराया पाया जिससे आग पर काबू पाया जाए? आप बिल्कुल एकदम लाजिम सवाल आपने किया है मित्र। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस स्तर की आग वहां लगी थी दुर्घटना बस, उसको कंट्रोल करने के लिए एक पृथक विभाग है और न केवल हम आप आवाम, हमारी नगर पंचायत ने भी उसके लिए पृथक से जो है उस विभाग से ये मांग रखी थी कि एक अग्निशमन बड़ा यंत्र जो है, जो गाड़ी होती है, वो चूंकि अपना नगर जो है वो पानी की खेती पे आधारित है, उसके उससे वो चलता है, उनके लिए भी गर्मी ग्रीष्म काल में जो है आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसकी मांग की गई थी। दूसरा, जो कल की घटना अप्रत्याशित घटना है, कोई ऐसा बड़ा उसमें कोई ऐसा वो नहीं हुआ है। LPG पास गाड़ी है और उसमें गैस डालते हुए जो है दुर्घटना हुई, तो हमें नहीं लगता कि इसमें हमें व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कोई अपराध वहां शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई अपराध हुआ है। हमारा कहना है कि जब कहीं पे भी आग लगती है तो पाली वालों के लिए 1 घंटे का इंतजार करना पड़ता है कि जब गाड़ी आएगी ललितपुर से पाली चल के। संबंधित विभाग से इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी और अपनी बोर्ड के माध्यम से भी हम लोग इस पे स्तरीय प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे कि जो है अग्निशमन के लिए अपने यहाँ शायद उसके लिए भूमि भी आवंटित हो गई है जी, और जो है उच्चाधिकारियों से, शासन प्रशासन से इसके लिए अपन रखेंगे कि वो प्रपोजल जो है वो बहुत जल्दी धरातल पे क्रियान्वयन हो और ये समस्या अपने नगर की जल्दी से जल्दी। जिस प्रकार से ललितपुर जनपद में जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो क्या अपने पाली में मुख्य चौराहे एवं मुख्य सड़कों से जो अतिक्रमण लगा हुआ उस संदर्भ में कब हटेगा? क्योंकि आए दिन वहां पर सड़क हादसे भी होते हैं और घटनाओं का भी डर लगा रहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है मित्र। ये सबसे पहले तो आम नागरिकों की जागरूकता का विषय जी। ये एकदम सत्य बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि जो अपने इस नगर के मुख्य मार्ग हैं उन पे अनावश्यक रूप से अतिक्रमण है, और जागरूक व्यक्तियों द्वारा भी, जिम्मेवार व्यक्तियों द्वारा भी जो है जाने अनजाने में जैसे भी किया जा रहा हो, लेकिन अतिक्रमण किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये निवेदन का विषय है, जितना जागरूकता का विषय है उतना ही निवेदन का विषय है। इस संबंध में हमारी नगर पंचायत बोर्ड ने जो है इस प्रकार के अनावश्यक अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है प्रयास किया है, और नगर
पालिका अधिनियम 1916 में इस प्रकार के अतिक्रमण को त्वरित रूप से हटाए जाने का स्पष्ट प्रावधान भी है। हमारे अधिशासी अधिकारी बहुत सजग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनका भी रुझान जो है अतिक्रमण के हटाए जाने के प्रति बहुत सख्त है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगर के प्रत्येक व्यक्ति से यह करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप लोग यदि जानबूझकर या अनजाने में मुख्य मार्गों पे इस प्रकार का अतिक्रमण किए हुए हैं कि जिसके बिना भी आपका जीवन यापन, आपकी आजीविका चलाई जा सकती है जी। तो इस प्रकार के अतिक्रमण, एक तो सबसे पहले वो अशोभनीय होता है जी। देखने में खराब लगता है, उसकी वजह से आवागमन में बहुत बाधा उत्पन्न होती है, यातायात में बहुत बाधा उत्पन्न होती है, और इसके अलावा आप एक विधिक प्रावधान का उल्लंघन कर रहे होते हैं, आप एक अपराध कर रहे होते हैं। तो ऐसे छोटे अपराधों से आप लोगों को बचना चाहिए और अपनी आजीविका, अपना जीवन यापन इस प्रकार से करना चाहिए कि वो किसी कानून का उल्लंघन ना कर रहा हो। व्यक्तियों से बहुत करबद्ध निवेदन है कि वो स्वयं से अपनी जागरूकता उपदर्शित करते हुए जो बीच रोड पे जिन्होंने अपने मानक अपने संस्थानों के वो लगवा रखे हैं, या अनावश्यक रूप से जो सामान गोडाउन्स में रखा जाना चाहिए उस सामानों को आपने सड़क पे रख रखा है, या जब ये काम सबसे पहले जिम्मेवार व्यक्ति शुरू करेंगे, अपने नगर के जागरूक व्यक्ति जब इसको शुरू करेंगे तो अनुकरण करने की प्रथा सब जगह है अपने नगर में। तो ईश्वर की कृपा से सभी लोग एक दूसरे का अच्छे कामों का बहुत शानदार तरीके से अनुकरण करते हैं। तो सबसे पहले तो जागरूक लोगों को इसको अपने आप से जो है आत्मावलोकन करते हुए इसको करना चाहिए कि वो ऐसे अनावश्यक अतिक्रमण अपना सामान्य रास्ते पे रख रखा है, पता चला कि आपका जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका सड़क पे डला हुआ है, महीनों से डला हुआ है। नगर पंचायत द्वारा ऐसा नियम नहीं है कि जो उन्हें समय सीमा दी जाए कि आपका सामान इतने दिनों तक डला है, इसके बाद नगर पंचायत कब्जे में ले लेंगे। इसके लिए बहुत स्पष्ट और बहुत सख्त कानून है, लेकिन थोड़ी सी रहती है कि कुछ रवैये की बातचीत है, दूसरे कामों में इस तरीके से फंसे रहते हैं कि ये भी बड़ा मसला है कि शोर उतना नहीं जा पाता है ध्यान। शिकायतें बहुत आती हैं अतिक्रमण से संबंधित, और बहुत अधिक शिकायत, सबसे ज्यादा शिकायतें मुझे लग रहा है अतिक्रमण से संबंधित आती हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इस विषय को छू नहीं रहे हैं या इस विषय से हमारी बोर्ड दूर है। हमारे यहाँ सम्मानित पार्षदों द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया है समय समय पे, लेकिन जो है इस प्रकार का प्रयास पहले किया जा रहा है कि अब जैसे आपके चैनल के माध्यम से ही निवेदन किया करबद्ध कि आप लोग स्वतः से अपने आप को जागरूक नागरिक उपदर्शित करते हुए अपना अतिक्रमण हटाएं, क्योंकि इस प्रकार के जब कोई बोर्ड, कोई निकाय, नगर पंचायत जो कदम उठाती है तो ये कदम भले ही बहुत कानूनी हो, लेकिन एक तो इसको सख्त कदमों की कैटेगरी में रखा जाता है। इसलिए सबसे पहले निवेदन है कि आप लोग स्वतः से ये ना करें अपने नगर में कि अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। एक और सवाल, हमारा आखिरी सवाल है कि अपने पाली में कान्हा गोवंश बनकर तैयार हो चुकी परंतु अभी तक शुभारंभ नहीं हुआ, जिसके चलते जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर बैठ रहे हैं। बहुत सही आपने कहा मित्र, दरअसल बन करके तैयार हो गया, ये बाहर से दिखता है जी। एक्चुअली क्या है, बहुत छोटे छोटे से कुछ ऐसे कार्य हैं कि जिन्हें यदि संपादित होने के पहले यदि गौशाला का प्रारंभ कर लिया गया तो वो बाद में वहां अन्य पशुओं के या गौवंश के या गौमाता के वहां पहुंच जाने के बाद से वो कार्य संपादित नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो क्षणिक समय के लिए वहां काम रुका हुआ है। बाहर की तार फेंसिंग है, अंदर की सड़क है, उनके दाने चारे की व्यवस्थाएं हैं, ये इन पे जो है काम चल रहा है। बहुत जल्दी बहुत कम दिनों में जो है ईश्वर की अनुकंपा रही तो हम लोग कान्हा गौशाला अपने यहाँ की शुरू करेंगे, और उसमें पूरे नगर का बहुत विशेष सहयोग अपेक्षित होगा और सभी लोगों के सहयोग से अपनी कान्हा गौशाला बहुत अच्छे तरीके से चले, गौवंश को वहाँ कोई दिक्कत ना हो, हम सभी उससे पुण्यार्जन करें, ऐसी अपन लोग व्यवस्था करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से शीतलहर को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे जनता के बीच में? क्योंकि बहुत बढ़िया, मैं बहुत करबद्ध निवेदन करता हूँ सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को और अपने नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति नागरिक से, सर्दी में अपने बच्चों का, अपने आप का बहुत विशेष ध्यान रखें। ज्यादा सर्दी हो तो अपने आप को, अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रखें, उनका अध्ययन बाधित ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि वो सर्दी से बचे रहें। और जो नगर पंचायत की ओर से अलाव डाला जा रहा है वो सरकारी संपत्ति है, उसकी भी सुरक्षा बनी रहे। अपने नगर की बेहतरी के लिए आपके सुझावों की सदैव नगर पंचायत को आवश्यकता है।
आप लोग अपना बहुत विशेष ध्यान रखें और सर्दी में बचे रहें। बंदी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जगदीश।